आई स्पेशलिस्ट के एंड में आईएसटी लग जाएगा तो वो ऑप्थेमोलॉजिस्ट हो जाएगा। क्लियर पॉइंट। जब हम ह्यूमन आई की बात करते हैं, हम इतनी सारी सुंदर ये दुनिया है, रंगीन दुनिया है, कलरफुल जो पूरी की पूरी दुनिया देख पा रहे हो आप, वो किसकी वजह से? वो आप अपनी इसी आंख की वजह से देख पा रहे हो। हमारी आंखें जो होती है वैसे आईज में दो टाइप की होती है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ पर जब हम एक नॉर्मल आई की बात करते हैं, ह्यूमन आई की नहीं, आंखें दो प्रकार की होती है। एक होता है सिंपल आई, सिंपल आई, और जो दूसरी होती है आंखें उनको बोलते हैं हम कंपाउंड आईज या कॉम्प्लेक्स आईज। कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स आईज हिंदी में कहा जाता है जटिल आंख, और सिंपल आई को हिंदी में कहा जाता है सरल आंख। सरल आंख और आप बताओगे जटिल आंख, दो प्रकार से आंखें होती हैं इस पूरे विश्व में। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कि हमारी आईज कौन सी है, तो हमारी जो आंखें होती हैं, ह्यूमंस की जो आईज होती है ना, वो सिंपल आईज होती है। अब आप सोच रहे होंगे मैम हम लोग तो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल के लोग हैं, हम लोग तो एडवांस लेवल के एनिमल्स हैं, जानवर हैं, और हमारी आंखें सिंपल क्यों है? अच्छा मैं आपको बता दूं, ये जो सिंपल आईज होती है ना, ये एडवांस लेवल वाली होती है, ये ज्यादा एडवांस लेवल की है। अब जो सिंपल आईज है ना, वो आंखें होती है जो एक बारी में पूरी इमेज को एक साथ दिखा देती है। फॉर एग्जांपल अभी मेरे सामने कैमरा है, तो ये कैमरे की इमेज एक बारी में ही बन रही है, और एक बारी में पूरा कैमरा दिख पा रहा है मुझे। जैसे ये दीवार है तो एक बारी में पूरी दीवार देख पा रही हूं। आप मोबाइल देख रहे हो तो एक बारी में आप मोबाइल की स्क्रीन पूरी एक बारी में देख पा रहे हो। टुकड़ों में तो नहीं देख रहे हो ना आप, टुकड़ों में जो दिखाती है वो कंपाउंड आईज होती है। ये एक इमेज को तोड़ के टुकड़ों में दिखाती है। तो बताओ बच्चों, ये एक बारी में एक इमेज दिखा दे रही है और ये टुकड़ों में दिखा रही है, तो ज्यादा एडवांस कौन सी हुई? तो ज्यादा एडवांस सिंपल आईज हुई ना। इसीलिए ये याद रखना कि दो तरीके की आंखें होती हैं। कुछ जानवरों में ना कंपाउंड आईज होती हैं, उनको इमेज टुकड़ों में दिखती है, एक आकृति उसको बहुत सारे हिस्सों में दिखती है, जबकि हमारे साथ ऐसा नहीं होता है। इसलिए आप बताओगे बच्चा कि हमारा जो हमारी आंख होती है ना, ये क्या होती है? ये सिंपल आई होती है, मतलब ये एडवांस लेवल वाली है, ये एडवांस लेवल वाली है। पहला पॉइंट तो ये समझ में आ गया। अब उस हिस्से को हम ऑर्बिट बोलते हैं। तो हमारी आंख कहां होती है? ऑर्बिट ऑफ क्रैनियम में, कपाल के ऑर्बिट में रहती है। ये क्रैनियम है, ये क्रैनियम है, इसके अंदर यहाँ पर इस हिस्से को इसको बोलेंगे ऑर्बिट ऑफ क्रैनियम। कपाल के अंदर दसी हुई है, कपाल के अंदर दसी हुई है, और ये क्या है? आपकी आंख का गोला है पूरा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब जरा बात करते हैं कि हमारी आईज कैसी होती है। अब जब पार्ट्स की बात करते हो तो हमारी आंख के अंदर इस तरीके से बहुत सारे पार्ट्स रहते हैं बच्चा। ये देखो, बाहर से दिखने में तो आपको बहुत आसान से दिख रही है कि बस ये क्या है? आई बॉल है, ये आंख का गोला है, और इसमें ये आंख है। लेकिन इसकी जब एनाटॉमी करोगे तो ये सारे पार्ट्स के बारे में आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। क्या होता है कोरोइड, क्या होता है सिलियरी मसल, क्या होती है रेटिना, क्या होता है ऑप्टिक नर्व, क्या होता है ब्लाइंड स्पॉट, क्या होता है येलो स्पॉट, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो हमारी आंख का जो गोला है ना, इसके अंदर 3 लेयर्स होती है। 3 लेयर रहती है बच्चा, 3 परतों से मिलकर बना हुआ है ये पहली लेयर, फिर मैंने एक दिखाई है ऐसे डॉट 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 से दूसरी लेयर, फिर ऐसे एक लेयर और रहती है, ऐसे नीचे की तरफ रहती है। 3 लेयर, देखो 3 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है आंख का गोला, 3 परतों से मिलकर। जो सबसे आउटर लेयर होती है इसको स्क्लेरा कहा है। आपको देखो इसमें ये व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है, आपकी आंख में भी दिख रहा होगा, दैट इज स्क्लेरा। इसमें भी दिख रहा होगा ये वाला पार्ट, ये दिख रहा है ना, इसको स्क्लेरा कहते हैं। ये व्हाइट वाला पार्ट स्क्लेरा या श्वेत पटल होता है। अब आपकी जो मिड लेयर या फिर कोरोइड परत कहते हैं। अब आंख के बीच में देखो बच्चा, आपको छोटी छोटी ऐसी ब्लड वेसल्स चलती, ब्लड वेसल्स दिखती है। ये वाली आंख में दिख रही है ना, यहाँ पे ये देखो हल्की 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 हल्की, ये रही ये रही ये रही, यही कोरोइड लेयर होती है जो हमारी आंख तक ब्लड, उसको हम रेटिना कहते हैं। रेटिना को रेटिना या हिंदी में दृष्टि पटल कहा जाता है। तो बेसिकली हमारी आंख के गोले में 3 लेयर्स होती है, 3 परत होती है। सबसे आउटर कौन सी है? बाहर वाली होगी स्क्लेरा, फिर लिख दो बीच में मिडिल वाली कौन सी होगी? कोरोइड लेयर, और अंदर वाली सबसे आंतरिक यानी कि जो इनर लेयर है उसको आप रेटिना कहते हो। कभी कभी एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देता है कि भाई आंख की सबसे आउटर कौन सी है, मिडिल कौन सी है और इनर कौन सी है? तो होती है सबकी व्हाइट होगी, ठीक है, इट इज व्हाइट लेयर, सफेद कलर की होती है, श्वेत भाग होता है, ये सफेद भाग होता है। और ये जो स्क्लेरा होती है इसमें किसी भी तरीके का खून वगैरह नहीं पाया जाता है। लिखना नो ब्लड वेसल्स हेयर, लिख लो हिंदी में लिखना, इसमें रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती है। रक्त वाहिकाएं किसी भी तरीके की कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती है, नहीं होती है, इसीलिए तो वो व्हाइट कलर का है, इसीलिए तो व्हाइट कलर का होता है ये। और इसको ऑक्सीजन जाती रहती है और ये ऑक्सीजन लेता है, इसके पास ऑक्सीजन होती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है रेलवे के एग्जाम में कि ऑक्सीजन कहां से लेता है? तो ये बाहर से जो एयर आ रही है, इस एयर से, इस हवा से ऑक्सीजन लेता है। ये हवा में जो ऑक्सीजन होता है ना, उससे लेता है। ये स्क्लेरा मेरी आंख का, तब साथ साथ में दिखाती जाऊंगी, यही क्लास में याद हो जाएगा। तो जो बाहर से एयर इसके कांटेक्ट में जा रही है ना, उसे हवा में से ऑक्सीजन को ये स्क्लेरा ले रहा है। तो कभी आपसे पूछ ले कि आंख की उस लेयर का नाम बताओ जिसमें खून तो नहीं है लेकिन उसके पास ऑक्सीजन है, तो उसका नाम क्या होगा? उसका नाम स्क्लेरा होगा। और जो किस कलर की होगी? जो सफेद कलर की होगी और सबसे बाहर वाली होगी, राइट। चलो अब कोरोइड वाली जो लेयर होती है उसमें क्या होता है? कोरोइड लेयर में ब्लड वेसल्स पाई जाती है। देखो ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट हियर, ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट, इसमें रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं। और रक्त वाहिकाएं क्या होती हैं? पतली पतली पाइप जो रक्त का वाहन करती हैं, जिसमें खून आता है, रक्त वाहिकाएं पाई जाती हैं। इसका मतलब मैम ये वो हिस्सा है जो हमारी आंख को क्या क्या पहुंचाता है? ये ही कोरोइड ही हमारी आईज को ब्लड ट्रांसफर करती है, ये हमारी आंखों को खून पहुंचाता है। और खून में ही तो ऑक्सीजन होता है, तो जो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन होता है वो यही पहुंचाती है। खून में ही तो ग्लूकोज होता है, हमने पढ़ा है, ग्लूकोज को ब्लड शुगर कहते हैं। तो ग्लूकोज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण, पोषण के लिए आंख के लिए, आंख के पास जितना भी न्यूट्रिशन, जितना भी पानी, ग्लूकोज, ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ है, वो यही परत पहुंचाती है। वो कोरोइड लेयर का ही ये काम होता है। तो लिख दो बच्चा, ये है हमारी आंख को भोजन, ऑक्सीजन, पानी, ग्लूकोज, खून सब कुछ पहुंचाती है, सब कुछ पहुंचाती है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात? कौन सी वाली होती है? ये वाली, ये देखो, ये दिख रही है, ये बहुत अच्छे से देख रहे हो ऐसे, है ना? तो इसी लेयर का काम होता है हमारी ऑक्सीजन, हमारे खून को हमारी आंख के अंदर तक हिस्सों तक पहुंचाना। 2 लेयर होगी, हाँ जी मैम। अब जो तीसरी लेयर है जिसको आप रेटिना कहते हो, ये रेटिना हमारी आंख में एक स्क्रीन की तरह काम करता है। ये वो स्क्रीन है जहां पर इमेज बनती है, यहाँ पे आकृति बनती है बच्चा। क्या बनती है? आकृति। कोई भी चीज अभी आप देख रहे हो, अभी आप मुझे देख रहे हो, कैमरे को देख रहे हो, है ना? तो ये जो इमेज बन रही है, तो ये इमेज स्क्रीन पे, इसको पर्दा कहते हैं, हमारी स्क्रीन का, हमारी आंखों का पर्दा है। जैसे थिएटर में जाते हो तो स्क्रीन लगी होती है और स्क्रीन पे बहुत सारी इमेजेस चलती रहती है, हीरो हीरोइन आते रहते हैं। ठीक वैसे ही हमारी आंख के रेटिना वाले हिस्से को हमारी आंख का स्क्रीन कहते हैं। यहाँ पे इमेज बनती है बच्चों, यहाँ पे आकृतियां बनती हैं, तो इसी को हम आंख का दृष्टि पटल कहते हैं। ये दृष्टि पटल क्यों है? ये वो पटल है जो दृष्टि दिखा रहा है। समझ में आ गई? और ये कौन सी है? तो ये सबसे अंदर वाली, ये वाली होती है।
तो हमारा आई बोल, हमारी आंख का जो गोला है वो 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है, स्क्लेरा, कोरोइड, रेटिना। ये 3 भाग हो गए हमारी आंखों के। और सबको समझ में आ गई होगी बात। अब चलेंगे आगे, आगे चलेंगे नेक्स्ट। तो आप बताओगे अब आंख का आता है इस तरीके से उभरा हुआ भाग, ये हमारी आंखों का उभरा हुआ भाग। देखिए जरा ये वाला हिस्सा, कौन सा हिस्सा? ये वाला हिस्सा, ये हमारी आंख का इस तरीके से उभरा हुआ भाग है, बाहर की तरफ ऐसे उभर रखा है ना, इसी उभरे हुए भाग को हम कॉर्निया कहते हैं, इसी को हम कॉर्निया कहते हैं। तो आई का जो 4 नंबर पे पार्ट होता है दैट इज कॉर्निया। कॉर्निया सेम नाम हिंदी में है। और ये कॉर्निया कैसा भाग है? ये आंख का उभरा हुआ भाग है, ये बाहर की तरफ इस तरीके से ये उभरा हुआ भाग होता है बच्चा। और ये कॉर्निया एक आंख में विंडो की तरह काम करती है। विंडो का मतलब क्या होता है? खिड़की, खिड़की की तरह काम करता है। खिड़की खोली तो सनलाइट आ गई, लाइट आ गई, खिड़की बंद करी तो लाइट बंद हो गई। तो ये कॉर्निया को खोला तो लाइट एंटर, बंद करा तो लाइट नहीं आएगी। तो सबसे पहले हमारी आंख में लाइट एंटर यहीं से करती है, जो प्रकाश होता है वो सबसे पहले इसी भाग से हमारी आंख में प्रवेश करता है, ये खिड़की की तरह काम करता है। और जब कोई इंसान आई डोनेट करता है तो आई डोनेशन के समय आंख पूरी निकाल के नहीं दी जाती है, आई डोनेशन के समय सिर्फ कॉर्निया वाला भाग ही डोनेट किया जाता है। अगर कोई इंसान अपनी आईज डोनेट करना चाह रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पूरी आंख का गोला निकाल के दूसरे इंसान में लगा दो, सिर्फ यही वाला पार्ट होता है, यही पार्ट डोनेशन के समय दिया जाता है। ठीक है, तो आई डोनेशन के समय आपका कौन सा हिस्सा डोनेट किया जाता है? कॉर्निया वाला। ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। और जब बात करते हैं हमारी आंख में सबसे पहले लाइट कहां से एंटर करती है, तब भी आपको याद रखना है कॉर्निया वाले हिस्से पे। और कॉर्निया ये उभरा हुआ भाग होता है आपकी आंख का, आप देख भी सकते हो, दैट इज कॉर्निया। तो सबसे पहले लाइट यहां से आई, आगे कॉर्निया से टकराई, ये तो लेयर थी ना आपकी, ये तो लेयर थी, ये तीनों लेयर हम पढ़ चुके हैं। ये तो लेयर थी, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों लेयर थी, व्हाइट वाली, फिर ये, फिर ये। ओके, समझ में आ गई मेरी बात? अब चलो नेक्स्ट, जैसे ही कॉर्निया है, इस कॉर्निया से लाइट अब कहां जाएगी? तो आइरिस वाले भाग से। इस भाग को हम आइरिस कहते हैं, आइरिस जिसको परितारिका कहा जाता है। कॉर्निया वाला, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है। और जब बात करते हैं हमारी आंख में सबसे पहले लाइट कहां से एंटर करती है, तब भी आपको याद रखना है कॉर्निया वाले हिस्से पे। और कॉर्निया ये उभरा हुआ भाग होता है आपकी आंख का, आप देख भी सकते हो, दैट इज कॉर्निया। तो सबसे पहले लाइट यहां से आई, आगे कॉर्निया से टकराई, ये तो लेयर थी ना आपकी, ये तो लेयर थी, ये तीनों लेयर हम पढ़ चुके हैं। ये तो लेयर थी, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तीनों लेयर थी, व्हाइट वाली, फिर ये, फिर ये। ओके, समझ में आ गई मेरी बात? अब चलो नेक्स्ट, जैसे ही कॉर्निया है, इस कॉर्निया से लाइट अब कहां जाएगी? तो आइरिस वाले भाग से। इस भाग को हम आइरिस कहते हैं, आइरिस जिसको परितारिका कहा जाता है। मेरी आंख में देखो, मेरी आंख में बिल्कुल आइरिस किस कलर का दिख रहा होगा आपको? आंख का जो कलरिंग पार्ट होता है, आपने देखा होगा किसी इंसान की ब्लू आईज होती है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की ब्लैक होती है, किसी की हेजल होती है ना, सबकी अलग अलग कलर की होती है। तो ये जो कलरिंग वाला पार्ट होता है ना आंख में, उसी को ही आप आइरिस कहते हो, ये वाला हिस्सा। कॉर्निया से जस्ट अंदर की तरफ इस हिस्से को हम आइरिस या परितारिका कहते हैं। तो जरा 5 नंबर पे आई का पार्ट लिखना, कलरिंग पार्ट यहाँ पे, ये वाला, ये कलर वाला। अब ये अलग अलग इंसान के लोगों का आंखों का कलर अलग अलग होता है, ये वाला हिस्सा, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम आइरिस भाग कहते हैं। आइरिस को हिंदी में आइरिस या परितारिका कहा जाता है। और ये जो आइरिस होता है ना बच्चा, ये कलरिंग पार्ट है। देखो, इट इज कलरिंग पार्ट ऑफ आईज, इट इज कलरिंग पार्ट ऑफ आईज। यह हमारी आंखों का रंगीन भाग है। रंगीन भाग का मतलब है किसी इंसान का ब्राउन रहता है, कलर भी रहता है, ऐसा रहता है। तो बच्चों ये क्यों रहता है कलरिंग पार्ट? बिकॉज कलर के लिए यहाँ पे पिगमेंट्स होते हैं, यहाँ पे पिगमेंट्स होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं। अब क्या होगा, इसमें पिगमेंट होंगे, ब्लू कलर के लिए अलग, ब्राउन कलर के लिए अलग। तो जिस भी कलर को रिफ्लेक्ट करेगा वही आपका आंखों का कलर दिखेगा। तो ये आंख का कलरिंग वाला हिस्सा है, इस बात को आपको अच्छे से नोट डाउन करना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। कैसे आएगा? आंख की खिड़की किसको बोलते हैं? कॉर्निया को। आंख का जो कलर वाला भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? आइरिस। तो ये आइरिस हो गया, नाम सारे पढ़ते जाना, ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया। अब इस आइरिस के बीचों बीच ब्लैक कलर की प्यूपिल होती है, पुतली होती है, ये वाली, ये पुतली। देखो, ये आइरिस था, ये पुतली है, ये आपकी आंख की पुतली है। ब्लैक कलर का जो स्पॉट है, ये सबका काला होता है, मेरा भी आपका भी सबका काला होगा। तो ये ब्लैक कलर वाला जो स्पॉट होता है उसको आंखों की पुतली कहते हैं हम, प्यूपिल, प्यूपिल, आई प्यूपिल कहा जाता है। तो जरा 6 नंबर पे लिखिए हमारी आईज का कौन सा हिस्सा होगा 6 नंबर पे? तो 6 नंबर पे यहाँ पर आपका ऐसे बीचों बीच सेंटर में क्या रहता है? आप बताओगे, प्यूपिल रहती है। प्यूपिल को हम बोलते हैं पुतली, पुतली। और ये पुतली किस कलर की? तो आप लिखोगे डार्क ब्लैक कलर का स्पॉट होता है, इट इज डार्क ब्लैक स्पॉट। यह गहरे काले रंग का एक स्पॉट है, एक गोल बिंदु है, उसी को ही आप पुतली कहते हो। और ये जो पुतली है इसका काम क्या होता है? आप देखना कभी भी जब आप बहुत तेज धूप में जाते हो, बहुत तेज सनलाइट में जाते हो, तो आप सनलाइट की तरफ देखते हो तो आपकी आंखें ऑटोमेटिक बंद होने लग जाती है, होता है ना? जब आप धूप की तरफ देखते हो ऐसे तो आपकी आंखें अपने आप बंद होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि धूप में इस पुतली का साइज जो होता है वो स्मॉल हो जाता है, वो छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी आंख बंद होने लग जाती है। और जब सनलाइट से एकदम से रूम में आते हो, थोड़ी देर के लिए आपको अंधेरा सा दिखता है ना, उसके बाद आप ऐसे आंखें फाड़ते हो, ऐसे तब आपको दिखती है। यानी कि जब आप अंधेरे में होते हो, सनलाइट की एब्सेंस में होते हो, डार्कनेस में होते हो, अंधेरे में जो प्यूपिल होता है इसका साइज बड़ा हो जाता है, इसका साइज बड़ा हो जाता है, लार्ज हो जाता है, और आपकी आंख ऐसे आप फाड़ फाड़ के देखते हो, होता है ना? अंधेरे में हम ऐसे देखते हैं, सनलाइट की तरफ देखते हैं तो ऐसे आंखें बंद होने लग जाती है। तो ये प्यूपिल का जो साइज छोटा और बड़ा हो रहा है, इस साइज को मेंटेन कौन करता है? एग्जाम में ये बहुत बार क्वेश्चन आता है बच्चा, कि जो पुतली है उसके आकार को मेंटेन कौन करता है? तो ये कलरिंग पार्ट, ये आइरिस। आइरिस का ही काम होता है। आइरिस क्या करता है? तो पुतली के साइज को मेंटेन करता है। आइरिस क्या करता है? आइरिस पुतली के साइज को छोटा बड़ा जो कर रहा है ना पुतली को, ये आइरिस ही करवा रहा है बच्चा। और इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन समझ लेना इस चैप्टर का, बहुत बार आता है, बहुत बार आता है। समझ में आ गया? ओके, जोनी कह रहे हैं, जोनी जोनी यस पापा। हाँ, ये पुतली, अभी पुतली छोटी बड़ी होती है, इसके साइज को मेंटेन कौन करता है? आइरिस करता है। अब इस पुतली के जस्ट पीछे की तरफ यहाँ रहता है आपकी आंख का लेंस। देखो जरा, ये रहा आपकी आंख का लेंस। दिस इज कॉर्निया, दिस इज आइरिस, दिस इज प्यूपिल, दिस वन इज और लेंस। ये लेंस है आपका, ये लेंस है आंख का। तो नेक्स्ट लिखो ह्यूमन आई लेंस, 7 नंबर पे। नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं अपन, आप लोग भी नोट्स बना रहे होंगे अच्छे अच्छे। चलो 7 नंबर पे लिखेंगे हमारी आंख में होता है लेंस, आई लेंस। और हमारी आंखों में जो लेंस होता है वो कौन सा होता है बच्चा? कमेंट करो जरा, कौन सा लेंस होता है? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? हाँ जी, कौन सा लेंस होता है हमारी आंखों में? फिजिक्स में पढ़ा है, हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है।
उत्तल लेंस पाया जाता है। और ये जो उत्तल लेंस होता है ना, ये क्या, ये लाइट को फोकस कर देता है किस पर, रेटिना पे, और जिसकी वजह से क्या बनती है, इमेज। और उत्तल लेंस में जो इमेज बनती है हमारी आंखों में, वो क्या, वो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक एवं उल्टी बनती है। इमेज तो रियल होगी लेकिन वो क्या, वो उल्टी होगी। अब आप कहोगे मैं उल्टी बन रही है, अरे भैया रेटिना पे उल्टी बन रही है, उसको सीधा दिखाने का काम इसके अंदर जो दिमाग बैठा है उसका है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपकी लाइट एंटर हुई, लेंस ने फोकस कर दी, रेटिना पे इमेज बनी, और यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, वो वास्तविक और उल्टी होगी। लेकिन ये जो इमेज ऑप्टिक नर्व से ब्रेन के पास पहुंचेगी तो ब्रेन उसको सीधा दिखाएगा। ब्रेन कैसे दिखाएगा, उसको सीधा दिखाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सा लेंस होता है, कैसी इमेज बनती है। अब इस लेंस को ना इस तरीके से पकड़ के रखती है मसल्स, ऐसे लेंस है भाई, लेंस तो हिल जाता है, लेंस तो चश्मा का हिल जाता है, लेंस तो है ना, तो आंख का तो है ही क्या, तो इस लेंस को पकड़ के रखने का काम करती है। पेशियां क्या करती हैं, ये पेशियां लेंस के साइज को मेंटेन रखती हैं, या लेंस को पकड़ के, यानी कि लेंस को हिलने नहीं देंगी। अब लेंस हिल गया तो भैया समझ रहे हो क्या हो जाएगा, तो ये वाली मसल्स, बच्चा देखना, ये रहा सिलियरी मसल, ये दिखा रखा है ना, सिलियरी बॉडी एंड मसल, इस हिस्से को बॉडी कहते हैं, जो मसल होती है इसको सिलियरी मसल कहते हैं। तो ये लेंस को इस तरीके से पकड़ के रखती है ताकि ये लेंस हिले डुले ना। अगर ये हिल डुल जाएगा तो फिर काम कैसे चलेगा, है ना, अगर ये हिल डुल गया तो काम कैसे चलेगा। रेटिना अंदर वाली स्क्रीन, सबसे पहले इस ऊपरी भाग को कॉर्निया कहते हैं, यही आई डोनेशन के समय देते हैं हम किसी को। अब कॉर्निया से लाइट आई, लाइट कहां जाएगी, पहले कलरिंग पार्ट में आइरिस में, फिर आइरिस से होती हुई प्यूपिल पे। अगर लाइट ज्यादा आ रही है तो प्यूपिल छोटा हो जाएगा, लाइट कम आ रही है, अंधेरा है, प्यूपिल का साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब ये लाइट कहां, इस पुतली के पीछे लेंस पे जाएगी, है ना, और लेंस क्या होगा, लेंस से यहां से ये रेटिना पे जाएगी, रेटिना पे इमेज बनेगी, आकृति बनेगी, है ना, ये तो मैं कहना चाह रही हूं। और इस लेंस को पकड़ के रखती है तो कौन, वो सिलियरी मसल्स पकड़ के रखती है, सिलियरी मसल्स इस लेंस को पकड़ के रखती है। अब क्या होगा बच्चा, अब नेक्स्ट पॉइंट सुनो, नेक्स्ट, ये जो यहाँ से नर्व निकल रही है इसको ऑप्टिक नर्व कहा जाता है। मैंने कहा ना, यहाँ रेटिना पे इस स्क्रीन पे जो इमेज बन रही है वो तो रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, वो तो वास्तविक एवं उल्टी बन रही है। अब ये जो इमेज, आपके ये जो इमेज वाले सेंसेस हैं, ये एक नर्व निकलती है आंख से, दैट इज ऑप्टिक नर्व। ये सिग्नल कहां, आपके ब्रेन तक लेके जाती है। ब्रेन क्या करवाएगा, पहचान करवाएगा, वास्तविक बन रही है, लेकिन ताजमहल दिखता सीधा है, तो सीधा किसकी वजह से, तो ये ऑप्टिक नर्व आपके ब्रेन तक सिग्नल लेके जाती है। फिर आपके दिमाग में 100 तरीके की थॉट्स आती है, ताजमहल सफेद कलर का, पहले मैं आया हुआ हूँ इस ताजमहल के ऊपर, ऐसे पहले कब आया था, फिर आपके दिमाग में मेमोरी स्लाइड चलती रहेंगी, है ना। तो ये ऑप्टिक नर्व कहां, आई से निकलती है, और आईज के जो मैसेज होते हैं, है ना, वो कहां पर, ब्रेन तक लेकर जाते हैं। और ब्रेन क्या करता है, फिर इस स्टिमुलेशन को ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज करता है, उसको पहचानता है, और फिर क्या करेगा, ब्रेन उस इमेज को सीधा दिखाएगा, और उसके बारे में आपके मन में थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, आपके मन में थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। अब जब मैंने नर्वस सिस्टम पढ़ाया था तो बहुत चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था कि आई और ईयर दो सेंसरी ऑर्गन होते हैं, उनको कंट्रोल कौन सा ब्रेन का हिस्सा करता है। अभी भी आप लोग मेरे से उम्मीद लगा के बैठे हो कि मैं आपको वापस बताऊंगी, तो मैं नहीं बताऊंगी। बहुत अच्छे से चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था, आई और ईयर से जितने भी सेंसेस आते हैं वो सारे हमारे ब्रेन के किस पार्ट तक आते हैं, बार बार पढ़ाने के लिए नहीं बताऊंगी। ठीक है ना, और हमारे स्टिमुलेशंस को ब्रेन के पास लेके जाती है, ब्रेन उसको पहचानेगा, उसको सीधा दिखाएगा, और उसके बारे में जो थॉट्स क्रिएट करेगा, जो आपके दिमाग में जो थॉट्स आएंगे वो सारे इसके ही होंगे, ब्रेन के करवाने के काम होंगे। तो ये 8 नंबर पे हो गया। अब 9 नंबर पे सुनो, रेटिना के ऊपर जो आपका दृष्टि पटल होता है ना, जिसको हम रेटिना कहते हैं, रेटिना वो आपकी आंख की स्क्रीन, जिसको आप जहां पे इमेज बनती है, अभी पढ़ाया था। इस रेटिना पर 2 टाइप की फोटोसेंसिटिव सेल्स होती हैं। हमारी आंखों में 2 टाइप की सेल्स होती हैं जिनको हम फोटोसेंसिटिव या फिर फोटोरिसेप्टर सेल्स कहते हैं। तो इस रेटिना के ऊपर कितने टाइप की फोटोरिसेप्टर सेल्स होती है, तो लिखो इस पर 2 टाइप की फोटोरिसेप्टर सेल्स पाई जाती है। कौन कौन सी बच्चा, एक होती है कॉन सेल्स, एक होती है रोड सेल्स। हिंदी में दृष्टि संग्राहक कोशिकाएं कहा जाता है, दृष्टि संग्राहक कोशिका कहा जाता है। तो हमारी आंख के पर्दे पर, रेटिना वाले भाग पर 2 टाइप की फोटोरिसेप्टर सेल्स होती है। कौन कौन सी, नंबर 1 पे लिखेंगे आप कॉन सेल्स, कॉन सेल्स, हिंदी में बोलते हैं शंकु कोशिका, शंकु कोशिका। और जो नंबर 2 पे आती है उनको रोड सेल्स कहते हैं, श्लाका कोशिका, शंकु और श्लाका कोशिका। ये 2 टाइप की दृष्टि संग्राहक कोशिकाएं होती हैं। कहां होती है, रेटिना पे, जहां इमेज बनती है वहीं पे होती है। अब इन दोनों के बारे में कुछ बातें नोट करो। सी से कौन, सी से कलर, इस कलर का आपको क्या चीज दिख रहा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कौन सेल्स। कौन सा कलर आपको दिख रहा है, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, पिंक, वायलेट, जो भी आपको कलर दिख रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपकी कौन सेल्स। ये इतनी रंगीन दुनिया देख रहे हो ना आप, ये रंगीन दुनिया आप इसी की वजह से देख रहे हो, कौन सेल्स की वजह से। ऐसा माना गया है हमारी कौन सेल्स 1 करोड़ तक के कलर में डिफरेंस क्रिएट करवा सकती है। अब आपको 1 करोड़ तो कलर ही नहीं होती, ये कलर दिखाती है, और आप देख पा रहे हो चीज, तो भाई वो इनकी वजह से देख पा रहे हो। ये व्हाइट और ब्लैक लाइट दिखाती है, व्हाइट एंड ब्लैक, यानी कि सफेद और जो काला प्रकाश होता है, ये प्रकाश दिखा रही है आपको। आप देख पा रहे हो इस बोर्ड को, तो आपकी रोड सेल्स अच्छी हैं। इस रोड से आपके कौन सा कलर देख, सारे कलर देख पा रहे हो, ये तो ये कौन सेल्स की वजह से देख पा रहे हो। तो ये आपको लाइट दिखा रहा है, व्हाइट, लाइट तो 2 ही होती है ना, व्हाइट ब्लैक, प्रकाश दिखा रहा है आपको, तो कलर इसकी वजह से दिख रहा है। और ये कौन सेल्स जानवरों में नहीं होती है बच्चा, कुत्ते बिल्ली में नहीं होती है, ये जानवरों में नहीं होती है। इसका मतलब है जानवरों को कलर नहीं दिखते, नहीं। आप अपने कुत्ते के सामने कितने ही रणवीर सिंह बन के चले जाओ, कितने कलरफुल कपड़े पहने, है ना, क्यों, क्योंकि जानवरों में ये नहीं होती है बच्चा। और अगर कलर्स जो कौन सेल्स हैं इनमें कोई प्रॉब्लम होगी जेनेटिकली, तो एक बीमारी होती है जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता रोग कहा जाता है। और वर्णांधता रोग में क्या होता है, ये मैं हालांकि आपको ह्यूमन डिजीज के चैप्टर में पढ़ाऊंगी या पढ़ा दिया होगा। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है बच्चों, और जेनेटिक डिजीज क्या होती है, अनुवांशिक। ठीक है, ब्लू, ग्रीन, रेड, इन 3 कलर में डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाता इंसान। नीला हरा दिखेगा, हरा लाल दिखेगा, लाल हरा दिखेगा, हरा नीला दिखेगा। और ऐसे लोग ना तो ड्राइविंग लाइसेंस ले पाते हैं, ना ही डिफेंस में, ना रेलवे डिपार्टमेंट, ना आर्मी डिपार्टमेंट इनको नहीं लेता है। लेना भी नहीं चाहिए भैया, है ना, रेलवे में तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, है ना, क्योंकि रेलवे को रोकते तो क्या करते, लाल झंडी दिखाते, चलानी है तो हरी झंडी, उसको लाल हरा दिख गया, हरा लाल दिख गया तो हो गया ना कांड।
समझ रहे हो? हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस इंडिया में 3,000 रुपए मिल जाता है, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जहाँ का लॉ इतना स्ट्रिक्ट है, जैसे दुबई। दुबई में अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस के 20% से ऊपर चांसेस है तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल पाता है, आपको डीएल नहीं मिल पाता है ना? वैसे मिल जाता है बहुत सारी जगह। हमारे इंडिया में तो 3,000 रुपए में तो 5,000 रुपए दोगे तो लॉयर घर पे ले आएगा, एजेंट घर पे ले आता है। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस एक कानून। रोड सेल्स क्या दिखाती है आपको? लाइट दिखा रही है, इतनी सुंदर, मतलब लाइट का मतलब जो आप दुनिया देख पा रहे हो उसकी वजह से देख पा रहे हो। और अगर इनमें गड़बड़ होती है, इन रोड सेल्स को अच्छा रखना है तो आप भरपूर मात्रा में लो विटामिन ए। इनको चाहिए होता है विटामिन ए। विटामिन ए आपकी आईज के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। और आंखों में कौन सी सेल्स के लिए? रोड सेल्स के लिए। अगर आप चाहते हो कभी भी आपका आंखों का ब्लर विजन खराब ना हो तो विटामिन ए भरपूर मात्रा में खाइए। अगर विटामिन ए सही मात्रा में नहीं लोगे तो ये रोड सेल्स जो है इनके पास पिगमेंट्स की कमी होने लग जाती है, जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस जैसी बीमारी, नाइट ब्लाइंडनेस को बोलते हैं रतौंधी रोग। रतौंधी रोग हो जाएगा, यानी कि प्रॉपर तरीके से विजन क्लियर नहीं हो पाएगा अंधेरे में। इसमें क्या होता है? इसमें आपकी आंखों में ड्राइनेस हो जाती है, आंखों के अंदर ड्राइनेस आ जाती है, आंखें सूख जाती है, आंखों में खुजली होने लग जाती है। आप चाहोगे रोना तो चाहकर भी आपके अंदर आंसू नहीं बन पाते। इस बीमारी में आंसू नहीं आ पाएंगे, आंसू का जो एक्वस पार्ट होता है वो सूख जाता है, तो आंखें लाल पड़ जाएंगी, सारा दिन खुजलाते रहते हो। इसको हम ज़िरोफ्थैल्मिया कहते हैं। ऐसे एक होता है कोरोनियल ज़िरोसिस, ये विटामिन के चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी आपको, अभी नहीं, अभी हम विटामिन नहीं पढ़ रहे। अभी आपको इतना जानना है कि हमारी रेटिना पे दो टाइप की सेल्स थी, शंकु और शलाका। शंकु कोशिकाएं कलर दिखाती है, 1 करोड़ देख नहीं पाते हैं। जो विजुअल इंपेयर्ड लोग होते हैं, जो नहीं देख पाते हैं, उनके अंदर यही सेल्स अच्छे से नहीं बन पाती है, इसलिए वो लोग नहीं देख पाते हैं। ठीक है, अगर 20-25% उनकी है विजिबिलिटी तो भैया थोड़ी बहुत बनी है ये रोड सेल्स, बाकी अच्छे से मैच्योर नहीं हो पाई और इनमें खतरनाक बीमारियां होने लग जाती है। और इनको अच्छा रखना है तो विटामिन ए सही मात्रा में लीजिए। तो ये विट्रस चैम्बर या विट्रस बॉडी, हिंदी में इसको विट्रस भाग ही बोलेंगे। विट्रस भाग, ये भाग कौन सा होता है अभी आपको दिखाती हूँ फोटो में, आपको समझ में आएगा कि विट्रस बॉडी पार्ट हम किसको बोलते हैं। देखो बेटा, ये रहा, ये लेंस है, ये रेटिना, इसके बीच वाला इस पार्ट को विट्रस बॉडी लिखा हुआ ना, विट्रस बॉडी कहा जाता है। कौन सा? देखो, ये लेंस, ये रेटिना, इसके बीच वाले इस हिस्से को, इसको हम विट्रस बॉडी कहते हैं। ये बात याद रखिएगा। और ये जो विट्रस बॉडी होता है ना, इसी में ही होता है, ये भी रहता है। और आंख में आंसू बनाने वाली ग्रंथियां कौन सी होती हैं? तो आंख में आंसू बनाने वाली ग्रंथियां लैक्राइमल ग्लैंड्स होती हैं। दोनों आंखों में 2 होती हैं। ठीक है, एक आंख में एक तो 2 होगी ना। लैक्राइमल ग्रंथि आंसू बनाती है। लैक्राइमल ग्रंथि क्या बनाती है बच्चा? आंसू बनाती है। इस विट्रस बॉडी का एक काम तो ये हो गया। दूसरा, ये शेप को मेंटेन करता है आई बॉल की। इट मेंटेन्स, देखो, इट मेंटेन्स शेप ऑफ आई बॉल। यह आंख के गोले का आकार मेंटेन करके रखता है। आंख के गोले का जो शेप है ना, ये ऐसा वाला, इसको मेंटेन करके रखता है विट्रस बॉडी। ठीक है बच्चों, तो ये वाला पार्ट आपसे पूछ ले, आंख के गोले को कौन मेंटेन करके रखता है? तो विट्रस बॉडी। ठीक है, ऐसा ही अंदर आगे वाले को भी हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये आगे वाले में एक्वस है, पीछे वाले में इसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है, ये 2 ह्यूमर के 2 लिक्विड पार्ट होता है हमारी आंखों का, तो ये भी लिख लो ना 11 नंबर पे। देखो, एक्वस ह्यूमर या एक्वस बॉडी। एक्वस का तो मतलब ही वाटर होता है ना, एक्वस ह्यूमर। ओके बच्चों, इसमें भी क्या रहता है? वाटर एंड टीयर्स रहते हैं, वाटर प्लस टीयर्स। यह भी हमारे आंख का जल और आंसू वाला भाग होता है। जल और आंसू जो रहते हैं ना, वो यहीं पे रहते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, एक बार लास्टली बता दूं, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, ये लेंस के इधर वाला होगा, इस हिस्से को हम एक्वस ह्यूमर बोलेंगे, और लेंस के इधर वाला हिस्सा, इसको विट्रस ह्यूमर बोलते हैं। दोनों में ही लिक्विड, दोनों लिक्विड पार्ट होते हैं, पानी वानी थोड़ा सा, म्यूकस फ्लेशमा सा जो आपके चिपचिपे से आंसू होते हैं ना, वो म्यूकस की वजह से होते हैं, तो वो रहता है इनके अंदर। राइट, चलो अब मैं आपको लास्ट 2 पार्ट बता दूं। हमारी आंख में 2 स्पॉट होते हैं, एक होता है ब्लाइंड स्पॉट, एक होता है येलो स्पॉट। हमारी आंख पे जो रेटिना होता है उस पर 2 स्पॉट्स पाए जाते हैं। स्पॉट्स का मतलब होता है बिंदु, डॉट, ऐसे डॉट होंगे 2। ये किस पे होते हैं? रेटिना पे। रेटिना क्या है? जहां पे इमेज बनती है। ये दोनों स्पॉट कहां रहते हैं? स्पॉट्स रहते हैं रेटिना पे। ये दोनों बिंदु दृष्टि पटल पे रहते हैं। 2 होते हैं, एक होता है ब्लाइंड स्पॉट। अच्छा, ब्लाइंड का मतलब यहां पर क्या समझोगे? ब्लाइंड का मतलब क्या हो गया? यहां दिखाई नहीं देगा। एक होता है येलो स्पॉट, पीला बिंदु, येलो स्पॉट। ये जो ब्लाइंड स्पॉट होता है ना बच्चा, यहां पर किसी भी टाइप की फोटो रिसेप्टर सेल्स होती नहीं है। यहां पे कॉन प्लस रोड सेल्स होती नहीं है। कॉन और रोड सेल्स क्या होती है? यहां पे एब्सेंट होती है। अब आप खुद सोचो कि जब यहां पर शंकु और शलाका कोशिकाएं नहीं पाई जाएंगी तो क्या यहां पे इमेज बनेगी? भाई जब लाइट ही नहीं है तो इमेज ही नहीं बनेगी, आकृति बनती ही नहीं है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हमारी आंख के उस हिस्से का नाम बताओ जहां पर कोई इमेज नहीं बनती, आकृति नहीं बनती, उसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे शंकु और शलाका कोशिकाएं नहीं पाई जाती है। शंकु और शलाका नहीं पाई जाती है। अब जब है ही नहीं तो भैया यहाँ पर कोई इमेज बनेगी नहीं, तो ये ब्लाइंड स्पॉट है। और जो येलो स्पॉट है उसको फोबिया भी कहा जाता है। येलो स्पॉट का दूसरा नाम फोबिया भी होता है, फोबिया बिंदु कहते हैं इसको। ठीक है, और ये वो पार्ट है जहां पर फोटो रिसेप्टर सेल सबसे ज्यादा पाई जाती है। इस हिस्से पे ज्यादा होती है बच्चा। यहाँ पर आपकी रोड और कॉन सेल्स ज्यादा रहती हैं, ग्रेटेस्ट अमाउंट में रहती हैं। रोड एंड कॉन सेल्स ज्यादा अमाउंट में रहती है, डेंस रहती है। डेंस का मतलब होता है घना, या बहुत ज्यादा रहती है। ज्यादा रहेंगी तो यहाँ पे जो इमेज बनती है वो शार्प इमेज बनती है। शार्प का मतलब तीखा, तीखे का मतलब वो तीखा नहीं, शार्प इमेज बनती है एकदम। तो ये वो 2 स्पॉट है हमारी आईज के, दोनों रेटिना पे होते हैं। और रेटिना के पता किस हिस्से में होते हैं? जो ये आपका ऑप्टिक नर्व होता है ना, उसके पास होते हैं। ये भी लिख देना, ऑप्टिक नर्व के पास, ऑप्टिक नर्व के पास ये दोनों स्पॉट होते हैं। ऐसे कैसे? अभी दिखाते हैं कैसे। ये ऑप्टिक नर्व है ना, यहाँ पर देखो, ये रहा फोविया सेंट्रल्स, इस हिस्से पे, यहीं से तो निकलती है आपकी ऑप्टिक नर्व ऐसे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई मेरी बात? तो ये आपके आईज के पार्ट थे सारे। एक बार फिर से देख लो, ये आपकी आंख दिखने में बहुत सुंदर सी है, लेकिन आप जिस एनाटॉमी करोगे तो एक एक पार्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो एक एक पार्ट आपको